Good morning, students. Today I am going to explain you the poem How is My Coal, which was written by Simon Barraclough. We know about renewable and non-renewable resources of energy. हम लोग renewable और non-renewable resources के जो energy होती है उनके बारे में जानते हैं. But do we know how to use them wisely? क्या हम जानते हैं कि उन्हें बुद्धिमानी से कैसे यूज करा जाना है? And what will happen if we don't? और क्या होगा अगर हम बुद्धिमानी से या सही तरीके से उनका यूज ना करें? This is the first stanza of this poem. How is my coal getting on? I set as much aside for you as I could. Don't use it all up at once. It might come in handy one day. In this stanza, Earth asking us about the reserves of coal and telling us not to use them all up. इस स्टेंजा में अर्थ हमसे पूछती है कि जो कोल है रिजर्व्स के कोल के जो रिजर्व्स हैं उनके बारे में एंड टेलिंग अस और हमको ये भी बताती है कि नॉट टू यूज़ देम ऑल अप कि हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए पूरी तरीके से यूज़ तो करें लेकिन उसका पूरा यूज़ ना करें कि वो फिनिश हो जाए और आने वाली जनरेशन्स को कुछ भी ना बचे. इसलिए हमें चाहिए उसका यूज़ करें लेकिन लिमिटेड मात्रा में. एंड सेकेंड स्टेंजा, हाउ इज माई ऑयल फेयरिंग? इट कीप्स बेस्ट अंडरग्राउंड इन द डार्क, डजंट डू सो वेल इन द लाइट, डोंट let it spoil. This stanza talks about how petroleum is best left untouched underground, implying that it is easily inflammable, combustible and therefore best left and not used much. ये जो स्टैंजा है ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से जो पेट्रोलियम है वो सबसे अच्छा है, हमसे अनटच्ड है और वो अंडरग्राउंड में पाया जाता है. क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि जो चीज़ हमें मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका मिसयूज़ करने लग जाते हैं. जैसे वाटर हमें काफ़ी मात्रा में मिलता है तो हम लोग हमारे पास अवेलेबल होता है तो कई बार हम उसको गलत तरीके से मिसयूज़ करके ओवर यूज़ करके उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा ही जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं अगर उनके साथ भी ऐसा होता तो शायद आज उसकी भी यही कंडीशन होती कि वो बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में होता. तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे तरफ इशारा कर रहा है कि हमको उनका यूज़ बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना चाहिए और इसीलिए ये सबसे अच्छा बचा हुआ है और ताकि हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए जब ये हमसे इतनी दूर है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आसानी से यानी आग पकड़ लेता है तो इसलिए हमसे ये दूर है और इसको हम ज़्यादा उपयोग में नहीं कर सकते अपने. And third stanza is, how is the wind blowing? I try to keep it moving, keep it on the muscle, keep the pressure on, make it hustle. According to this stanza says that Earth tries to keep the wind moving, indicating that its energy can be harnessed. हम जानते हैं कि हवा हमेशा चलती रहती है. इससे इस बात का संकेत मिलता है कि इस ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है कि यानी जो ये विंड एनर्जी होती है हम इसके द्वारा किसी और दूसरे तरीके से हम इसका इस्तेमाल ला सकते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विंड एनर्जी का यूज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है तो ऐसे ही हम उस विंड एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं. Any breaking news on wave power? I have hired an intern to handle the oceans. If we could make some ripples, get more converts, that would be swell. This stanza has Earth inquiring if we have been able to exploit wave power and how it would be great if more of us could convert to wave energy. Earth also says it has hired an intern to help us, perhaps implying that research on wave energy is already underway. अब हम जानते हैं कि जैसे हमारी ये जो पैराग्राफ है ये हमें बताता है कि अर्थ हमसे पूछ रही है कि हम इतने सक्षम हैं कि भाई जो पावर हमारे पास है वेव पावर यानी कि समुद्र की जो लहरें होती हैं उनके बारे में, तरंगों के बारे में बात करी जा रही है कि हम उसको एक्सप्लोइट यानी यूज़ कर सकते हैं. तो हाउ इट वुड बी ग्रेट, तो ये कितना बड़ा होगा मोर ऑफ अस हमारे सभी के लिए जो कुड कन्वर्ट टू वेव एनर्जी, जो इस एनर्जी को कन्वर्ट करके वेव पावर को वेव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है. अर्थ ऑल्सो सेज, अर्थ यह भी कहती है इट हैज़ हायर्ड एन इंटर्न टू हेल्प अस. अर्थ ने अपनी मदद के लिए दूसरे की मदद ले रखी है, परहैप्स इम्प्लाइंग लेकिन शायद हमारी तरफ इंडिकेट कर रही है कि दैट रिसर्च ऑन वेव एनर्जी इज
ऑलरेडी अंडरवे, कि जो वेव एनर्जी है उसके लिए वर्क हमारा लगातार चल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि वो वर्क हमारा ख़त्म हो गया हो, आज भी हम उस वेव एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड नंबर 5th पैराग्राफ, I assume you are using solar, right? This other steps for backup in the case there is a rainy day for me in space. तो ये जो the 5th stanza says that we should use solar energy because the other sources of energy are only meant as a backup for cloudy days, hinting at the way fact that the sun is an inexhaustible source of energy and can be tapped daily except on days that the sun doesn't shine. तो ये जो 5th स्टैंजा है ये हमको ये बताता है कि हमको सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि जो दूसरे सोर्सेज हैं एनर्जी के ओनली मीन्ट, उनका तो केवल मतलब इसलिए होता है कि एज ए बैकअप, कि वो केवल बैकअप के रूप में काम कर सके, यानी कभी भी सोलर एनर्जी खत्म हो जाए तो हम उसको यूज कर सके। सोलर एनर्जी का मतलब है सूरज से मिलने वाली एनर्जी का, फॉर क्लाउडी डेज, और किन दिनों में, जब बारिश वगैरह आ जाती है या बादल घिर जाते हैं तब हम उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंटिंग एट द फैक्ट, तो ये इस तरफ इशारा करती है कि दैट द सन इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो सूरज है वो हमें वो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, यानी वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि सन है, आज भी रोशनी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, कल भी देगा, परसों भी देगा, ये ख़त्म नहीं हो पाएगी। एंड कैन बी टेप डेली एक्सेप्ट ऑन डेज दैट द सन डजंट शाइन, और ये तो केवल उस दिन के लिए, थोड़े समय के लिए ठहर सकती है, रुक सकती है एनर्जी मिलना, सोलर एनर्जी, कि जब सूरज नहीं चमकता, यानी जब बारिश के दिन आते हैं या बारिश हो रही होती है, सूरज नहीं दिखाई देता, तब जरूर हम ये बात कह सकते हैं कि हमें वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो उस टाइम पर जो बैकअप में हमने अपने लिए रख रखा है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम अपने घरों में जैसे अनाज वगैरह की क्रॉप्स वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, क्यों? ताकि अगर ख़त्म हो जाए तो हम उसको यूज़ कर सकें दोबारा बचे हुए पार्ट में से। ये बैकअप का काम करा। इसी तरीके से जब सोलर एनर्जी है तो हम उसके थ्रू एनर्जी का यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका को चला सकते हैं, और साथ के साथ अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि सोलर एनर्जी वर्क नहीं कर रही है तो हमने जो बैकअप के रूप में और प्रोडक्ट्स ले रखे हैं हम उनका इस्तेमाल करके इन्हें चला सकते हैं। तो इस तरीके से पोइट अपने जो बात हैं उनको बताना चाहता है कि किस तरीके से आपको इन सोर्सेज को हमें बचाना चाहिए और किस तरीके से इनका बुद्धिमानी से इनका यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।